हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता। एंड दोस्तों, जो आपको पिक दिख रहा होगा थंबनेल में, ठीक है, तो ये दोस्तों मैं हूँ, ठीक है। एंड ये दोस्तों जो पिक लिया गया है ये IBPS PO का है, इंटरव्यू के टाइम का दोस्तों पिक है। दोस्तों जब हम तैयारी करते थे, ठीक है, तो उस टाइम इस टाइप का पिक देख के हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते थे। एंड हो सकता है आप लोग भी दोस्तों देख रहे होंगे तो आप लोग भी मोटिवेट हो रहे होंगे, और ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ये आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। अभी तो नहीं, बट लॉन्ग टाइम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप फेलियर का सामना करेंगे। फेलियर मतलब ऐसा नहीं कि आपका निकला नहीं, कोई प्री नहीं निकला या मेंस निकल के आप फेल हो गए, तो उस टाइम देख के काफ़ी मोटिवेट होते थे हम। तो मुझे लगा आप लोग भी होंगे, इसलिए हम थंबनेल में लगा दी। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, ये दोस्तों लेक्चर 3 है, ठीक है। कंटेंट जो होगा दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि पेड लेवल का लेके चले, ठीक है। अभी क्योंकि जस्ट हम लोगों का सीरीज़ स्टार्ट हुआ है 500 पजल सीरीज़, ठीक है, तो इसीलिए अभी का जो क्वेश्चन है थोड़ा मीडियम लेवल का है। बट आज का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो टफ़ होगा। आज का जो क्वेश्चन है वो लगभग IBPS PO के लेवल का पज़ल है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली हम ये गारंटी लेते हैं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। अगर आपको पजल बिल्कुल नहीं आता है तो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको पजल आता है तो प्रैक्टिस के लिए क्लास देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। और जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता है पजल, ठीक है, तो वो क्या कर, चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम बात करेंगे आप लोग से, ठीक है। तो और जिन लोगों को आता है दोस्तों पजल बनाना, वो वीडियो पॉज कीजिए और ख़ुद से ट्राई कीजिए। एंड जिनको नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर मेरा सल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, होप आप लोग ट्राई किए होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या बोल रहा था कि 8 पीपल, ठीक है, नाम दिया हुआ है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। बड़ा पजल है तो थ्रेड मेथड लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। थ्रेड मेथड हम आप लोग को बताए थे, अगर नहीं है तो नहीं आता है तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा, हम आप लोग को एक अलग से वीडियो बना के बता देंगे। तो ये हो गया दोस्तों थ्रेड, इसमें 8 लोग बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सभी एक ही तरफ डायरेक्शन है, तो सबका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये दोस्तों हम डायरेक्शन बना लिए, ठीक है। आज का जो दोस्तों पज़ल है वो IBPS PO लेवल का है, ठीक है। दे बिलोंग्स टू डिफरेंट पोस्ट मैनेजर, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे इनका डेजिग्नेशन दिया हुआ है। द मैनेजिंग डायरेक्टर सिट थर्ड टू राइट ऑफ S, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का हो आप डायरेक्ट पुट कीजिए, अगर पुट होता है तो, ठीक है। क्या बोल रहा था, द मैनेजिंग डायरेक्टर सीट थर्ड टू राइट ऑफ S फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट ऑफ S, यही होगा। तो चलिए इसको ना पुट कर देते हैं। S को यहाँ ले लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैनेजिंग डायरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया MD, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, क्योंकि काम है नहीं, डायरेक्ट पुट करेंगे। जितना हो सके आप डायरेक्ट पुट करने का कोशिश कीजिए, ना कि लिखने का। O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, O जो है S का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। मतलब कि O यहाँ होगा या तो O यहाँ होगा। चलिए, द चेयरमैन सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ O, जो चेयरमैन है सिट सेकंड टू राइट ऑफ O। अब देखिए O यहाँ सेकंड टू राइट, फर्स्ट चेयरमैन, तो यहीं पे होगा। अब देखिए O को यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर O को वहाँ पे लेंगे, ठीक है, तो हम लोग का, अगर O को वहाँ पे लेंगे तो हम लोग का ये नहीं होगा। देखिए अगर मान लीजिए O को यहाँ पे लिए, ठीक है, तो MD यहाँ पे हो जाएगा, जो कि गलती हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग O को यहाँ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। O को हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोले हम बोले कि O को यहाँ लेंगे, मान लीजिए O को यहाँ लिए तो यहाँ MD है, तो यहाँ नहीं हो सकता, तो O को यहाँ लेंगे, एक
चेयरमैन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्यों हम बहुत स्लो बना रहे हैं, क्योंकि हम समझा रहे हैं आपको। एन सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ टी, एन सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ टी, टी है, एन सीट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट ऑफ टी, ठीक है। टी इज़ नेदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर चेयरमैन, टी जो है ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना तो चेयरमैन है, ठीक है। मतलब टी ना तो यहाँ पे है, टी ना तो यहाँ पे है, ना तो मैनेजर एमडी है ना तो चेयरमैन है, ठीक है, हो गया। ओनली 1% सीट बिटवीन ओ एंड ग्रुप लीडर, ओ एंड ग्रुप लीडर में एक ही जन बैठता है। देखिए ओ एक ग्रुप लीडर इधर नहीं बैठ सकता, ओ एक ग्रुप लीडर यहीं पे बैठेगा, मतलब ग्रुप लीडर जीएल लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में लिखे यहाँ बैठ दिए। जेड एंड आर आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, जेड एंड आर जो है इमीडिएट नेबर है ईच अदर, जेड एंड आर जो है इमीडिएट नेबर है ईच अदर। नेदर जेड नॉर आर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, जेड और आर दोनों ही मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, मतलब यहाँ तो यहाँ जेड भी नहीं आएगा ना तो यहाँ आर आएगा, ठीक है। द मैनेजर सिट सेकंड टू राइट ऑफ जेड, फर्स्ट सेकंड टू राइट ऑफ जेड, जो मैनेजर है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड टू राइट ऑफ जेड में बैठते हैं। टू पीपल सिट बिटवीन पी एंड कंपनी सेक्रेटरी, 2% सिट बिटवीन पी एंड कंपनी सेक्रेटरी, पी 1-2 कंपनी सेक्रेटरी। पी इज नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे पी भी नहीं आता। द प्रेसिडेंट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे नहीं होगा, प्रेस लिख देते, नहीं होगा, प्रेस नहीं होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। जितना हो सके कंडीशन शॉर्ट में नोट कीजिए। द वाइस प्रेसिडेंट सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जेड, द वाइस प्रेसिडेंट सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जेड, फर्स्ट वाइस लिख देते, सेकंड टू राइट ऑफ जेड। चलिए अब दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखिए ओ और एस बैठा चुके हैं, तो आर टी 1 2 3 4 2 6, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर में ना 2 ही लोग बैठेंगे। कौन कौन बैठेंगे? जेड, जेड नहीं हो सकता, एन ओ पी एन हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर एन हो सकता है और क्या हो सकता है, क्यू हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम n को यहाँ लगाएंगे 1 2 टी, ये वाला कंडीशन गलत हो रहा है, मतलब यहाँ पे n तो होगा नहीं, यहाँ पे q होगा, ठीक है। ये हो गया अपना फाइनल। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक एक करके चेक करेंगे कि कैसे हम लोग का ये वाला कंडीशन हो चुका है अपना। इसको काट देते हैं। कौन सा चेक करना चाहिए, ठीक है, ये वाला से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। पॉसिबिलिटी बनाएंगे, पेन का कलर चेक कर लेंगे। आप लोग भी अपना 2 पेन लेके जाइए, ब्लैक से बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे टी को रख दे, 1 2 n रख देते हैं यहाँ पे मान लीजिए, तो हम लोग का z और r के लिए बस एक ही जगह बनेगा, बचेगा ये वाला, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम z को यहाँ रखते हैं, ठीक है, z को यहाँ रख सकते हैं, z को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ md है तो नहीं होगा। z को यहाँ रख सकते हैं, z को अगर यहाँ रखेंगे r यहाँ पे हो जाएगा, z एक m यहाँ पे मैनेजर हो जाएगा, z एक वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों अपना ये वाला कंडीशन, ये भी हो गया। और यहाँ पे अगर p रख दे तो 1 2 CS यहाँ नहीं हो सकता, 1 2 CS यहाँ हो जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या बचा था, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यहाँ नहीं हो सकता तो प्रेसिडेंट यहाँ पे होगा। और क्या बचा, एक और पोस्ट हम लोग का बचा है कंपनी चेयरमैन, प्रेसिडेंट, ग्रुप ले फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो Z हो जाएगा अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। TOSN PQZR, PQZR, ठीक है। नाम चेक कर लीजिए, मैनेजर CS प्रेसिडेंट,
मैनेजर, CS प्रेसिडेंट, चेयरमैन प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंशियल ग्रुप लीडर, चेयरमैन MD फाइनेंशियल ग्रुप लीडर। ठीक है, सही है दोस्तों। होप आप लोग को समझ आया होगा दोस्तों। अगर समझ आ गया है तो अच्छा बात है, नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा। पॉसिबिलिटी है दोस्तों, पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ता है। अगर हम लोग का TN यहाँ नहीं होता तो यहाँ पे पुट करते T12N, इस तरीके से पुट कर करके चेक करना पड़ता। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। बॉक्स पजल है, ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से देख सकते हैं। हम बोलेंगे कि हिंदी अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए इंग्लिश में ही करें, क्योंकि बैंकिंग में आपका इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज़ करें इंग्लिश में करें। अच्छा, ये दोस्तों जो पजल था इसको बनाने के लिए आपका 4 मिनट आइडियल टाइमिंग है। ठीक है, 4 मिनट में अगर आपसे बन गया तो अच्छा बात है, नहीं बन रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में 10-15 पजल सॉल्व कीजिए। ठीक है, कुछ पजल तो हम ही प्रैक्टिस करा देते हैं। चले देखते हैं। बॉक्स पजल है, 10 ठो है, बनाते इसको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। ठीक है, आर केप्ट इन सच अ वे दैट इज स्टैक टॉप ऑफ ईच अदर। आर इज केप्ट इमीडिएटली अबव W। आर जो है इमीडिएटली अबव W है। ठीक है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन X एंड R। तो जब भी एक कंडीशन आप लिखे उसी से रिलेट करके दूसरा कंडीशन आए तो उसका बगल में लिखिए। ठीक है, दोबारा से वो कंडीशन बाद में मत लिखे, जैसे कि X 3 R, इस तरीके से मत लिखे। अगर R लिखे तो उसका बगल में लिखे। Y is kept just below P। Y is kept just below P। Box W is 4 places below Q। 4 places below मतलब बीच में 3 लोग आएंगे। ठीक है, और below है मतलब 1, 2, 3, यहाँ पे हो जाएगा Q। ठीक है, 1, 2, 3, 4 W। ठीक है, 4 प्लेसेस बिलो बोला या अवे बोला मतलब कि बीच में 3 लोग बैठेंगे। T is kept at the 3rd place from the top। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्लेस फ्रॉम द टॉप एंड 1 बॉक्स is kept between V and T। मतलब V and T, या तो V यहाँ होगा या तो V यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए बना लिए। Z is kept at the bottom 6 places away from S। ठीक है, S है, इसके बीच में 5 लोग हैं और यहाँ पे क्या है, Z है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, Z है। Z is kept at bottom 6 places away from S which is below Q। S जो है below है Q से। ठीक है, यहाँ पे लाइन गिर देते। तो चलिए देखिए दोस्तों। ठीक है, Q के नीचे बहुत लोग हैं तो Q को ना हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉसिबिलिटी बना रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हम लोग दूसरा पेन से बनाएंगे। ठीक है, इसका इंक कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए Q को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो 1, 2 R होगा, यहाँ पे W होगा और R छोड़ के 3 X है, तो ऊपर तो होगा नहीं, 1, 2, 3 X है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हम S को यहाँ रखते हैं तो 5 छोड़ के Z है, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ के Z यहीं पे होगा। PY के लिए बस यही जगह बचा, तो ये अपना पजल बन गया। ठीक है, एक ही बार में दोस्तों पजल बन गया। चलिए आपको ना हम एक बार ये कंडीशन लेके बताते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कैसे गलती होगा। मान लीजिए आप Q को कहाँ लेंगे, Q को आप कहाँ ले सकते हैं, बहुत जगह ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप Q को यहाँ ले सकते हैं, अगर आप ठीक है Q को यहाँ पे रखेंगे 1, 2 R और W, गलत हो जाएगा कंडीशन। Q को अगर आप यहाँ रखेंगे 1, 2 R नहीं होगा। अगर आप Q को यहाँ रखेंगे
Q12RW, चलिए ये ला चेक करते हैं, Q12R, ऐसे आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, R123X, X तो यहाँ होगा नहीं, मतलब ये कंडीशन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है, और ये कंडीशन अपना बिल्कुल सही है। तो जाहिर सा बात है दोस्तों, अभी हम आपका लगभग बहुत सारा पजल, 100 पजल तो हम लगभग सॉल्व कर ही चुके होंगे आज तक, ठीक है, तो इसीलिए मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ गया है, एक एक बार में कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाता है। जब आप काफ़ी पजल सॉल्व कर लेते हैं, मिनिमम आप 200 पजल सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग जो है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि कहाँ रखने से पजल चांसेस ज़्यादा है कि सॉल्व हो, और एक ही बार में हो जाता है आपका। अब जैसे हमको दिख रहा था यहाँ पे जगह कम था, यहाँ पे बन रहा था, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे, वी को टॉप में लिए, बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए, VQTS RWPY XZ, ठीक है, सही है। चलिए ये पजल बनाइए दोस्तों, ठीक है, काफ़ी अच्छा पजल है, संडे टू सैटरडे वीक वाला पजल है, ट्राई कीजिए, नहीं होगा फिर हम ट्राई करेंगे बनाने का, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, और जिन लोगों को आता है एटलीस्ट आप लोग कंडीशन नोट करने की कोशिश कीजिए। बैंकिंग का जॉब दोस्तों बहुत अच्छा है, ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए, 6 महीना का मेहनत है, ठीक है, जो बैंक का प्रिपरेशन होता है वो बरसाती में ढके एक तरीके से, ठीक है, वो क्या है एक ही बार आएगा और 6 महीना तक होते रहेगा, 6 महीना तक बैंक का एग्ज़ाम ही चलता है, प्री मेन से जो तैयारी होता है वो 6 महीना ही होता है, तो अच्छा से 6 महीना रगड़ के दे दीजिए, जॉब आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जॉब हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, खाली है, बड़ा पजल है, तो इसको इस पजल में नहीं बनाएंगे, ठीक है, दूसरा पेज में बनाएंगे। अ बॉय इज़ गोइंग टू हर एग्जामिनेशन इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग विद सैटरडे, चलिए यहाँ पे बनाया जाए, संडे से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ लिख देते संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये दोस्तों अपना बन गया डे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देयर इज़ अ 1 डे हॉलीडे, एक दिन ना हॉलीडे है, एवरी डे शी रोट डिफरेंट एग्जामिनेशन, ये सब सारा सब्जेक्ट का लिखती है। बॉय रोट इंग्लिश एदर ऑन थर्सडे और ट्यूसडे, या तो थर्सडे या तो ट्यूसडे में इंग्लिश है, लिख देते हैं, या तो ट्यूसडे में या तो थर्सडे में इंग्लिश है, ठीक है, लिख दिया। She was attending the exam of chemistry and the exam of English on consecutive day, consecutive मतलब आगे पीछे, where chemistry is held after English, English के मतलब जस्ट बाद chemistry होगा, तो chemistry यहाँ पे होगा, consecutive और बाद में मतलब यहीं पे होगा, अरे ठीक है। There is a gap of 2 days between the exam of chemistry and physics, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में 2 दिन का गैप है, चलिए लिख लिए, सॉरी दोस्तों। द डे विच इज़ हॉलीडे इज़ नॉट संडे, जो हॉलीडे है वो संडे नहीं है, तो हॉलीडे वाला यहाँ पे नहीं है, हॉलीडे नहीं है, चलिए। देयर इज़ नो एग्ज़ाम बिटवीन द एग्ज़ाम ऑफ फिज़िक्स एंड द एग्ज़ाम ऑफ बोटैनी, क्या मतलब है इसका, फिज़िक्स और बोटैनी वाला के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। बॉटनी विच इज़ नॉट हेल्ड ऑन संडे, संडे को बोटैनी भी नहीं है, मतलब बोटैनी शॉर्ट में लिखिए, बोटैनी यहाँ नहीं है। देयर इज़ नो हॉलीडे बिटवीन हिंदी एंड फिज़िक्स, हिंदी एंड फिज़िक्स के बीच में, हिंदी और फिज़िक्स के बीच में हॉलीडे नहीं होना चाहिए, छुट्टी नहीं होना चाहिए मतलब, चलिए ठीक है। शी वॉज अटेंडिंग द एग्ज़ाम ऑफ हिंदी ऑन सैटरडे, हिंदी का एग्ज़ाम जो है, ठीक है, इस सैटरडे में अटेंड करती है, ठीक है। चलिए जैसे हम बना रहे हैं आप लोग भी वैसे ही बनाइए। द नंबर ऑफ डेज बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स
बराबर है किसका, इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। तो इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं या ऐसा लग सकते हैं, ठीक है। द मैथमेटिक्स इज हेल्ड नेदर ऑन मंडे नॉट थर्सडे। चलिए, मंडे और थर्सडे को मैथ्स है नहीं, ठीक है। मैथ्स मतलब मंडे को नहीं है, मैथ्स यहाँ नहीं है, और थर्सडे को मैथ्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डे इमीडिएट आफ्टर द मैथमेटिक्स इज़ नॉट हॉलीडे। मैथमेटिक्स के बाद, मैथमेटिक्स के जस्ट बाद हॉलीडे नहीं होना चाहिए, यही बोल रहा है ना, देख लेते हैं। हाँ चलिए, अब बनाया जाए दोस्तों, ठीक है। पॉसिबिलिटी बनेगा तो इसको चेंज कर लेते हैं, अपना पॉसिबिलिटी वाला कलर ले लेते हैं, ब्लैक। केमिस्ट्री 2 छोड़ के फिज़िक्स का था, ठीक है। इसको देखते हैं, केमिस्ट्री 1 2 फिज़िक्स था, यहाँ फिज़िक्स लिख दिया। ऐसे यहाँ तो फिज़िक्स फिक्स ही होगा, केमिस्ट्री 1 2 नहीं हो सकता, केमिस्ट्री 1 2 फिज़िक्स, यहाँ पे फिज़िक्स होगा, ठीक है। अब देखिए, फिज़िक्स के जस्ट इधर बॉटनी है तो इधर बॉटनी होगा, ठीक है। या तो बॉटनी इधर होगा या तो बॉटनी इधर होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब देखते हैं, हिंदी और फिज़िक्स में बीच में हॉलीडे नहीं है। देखिए, हिंदी यहाँ है, फिज़िक्स यहाँ है। अब हॉलीडे तो यहीं कहीं 2 में से होगा, मतलब ये कंडीशन गलत हो रहा है, मतलब कि ये वाला जो है, ये वाला अपना गलत है, ये वाला सही है। अब यहाँ पे ना हॉलीडे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अपना हॉलीडे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं, अगर हम यहाँ पे बॉटनी लिख दे, अगर हम यहाँ पे बॉटनी लिख दे तो यहाँ पे हॉलीडे नहीं होगा, मतलब हॉलीडे यहाँ होगा, गलत हो जाएगा कंडीशन, मतलब बॉटनी यहाँ पे ही होगा, फिक्स हो गया। बॉटनी यहाँ हुआ, मैथ्स यहाँ रखेंगे, अगर मैथ्स यहाँ रखे तो हॉलीडे यहीं होगा, मतलब मैथ्स यहाँ नहीं रखेंगे, मैथ्स को यहाँ रखेंगे। और एक मिनट दोस्तों, ठीक है, कुछ तो गलत हो रहा है। अच्छा, क्या बोल रहा था, 1 मिनट दोस्तों, गलत हो रहा है हम लोगों का कहीं ना कहीं, इरेज़र ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ गलत, कौन सा कंडीशन हुआ है गलत, तो देख लेते हैं, ठीक है। मिटता क्यों नहीं है, चलिए, ठीक है। पॉइंटर ले लेते हैं, देखते हैं क्या गलत हो रहा है, ठीक है। बोल रहा था कि एक बार कंडीशन देख लेते हैं, द डे इमीडिएट आफ्टर द एग्ज़ाम इज़ नॉट अ हॉलीडे, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका कलर चेंज किया जाए, ठीक है, कोई और कलर लेते हैं फिर अच्छा से होगा। इंक का कलर ग्रीन मानते हैं, ठीक है। चले देखिए, अगर यहाँ पे हम बॉटनी ले लें, ठीक है, तो मैथ्स यहाँ, फिर हॉलीडे नहीं, फिर अगर यहाँ पे हम, तो गलत हो रहा है कंडीशन। अच्छा 1 मिनट दोस्तों, चेक कर लेते हैं, ये कंडीशन भी अपना है। क्या बोल रहा था, मैथ्स और फिज़िक्स, मैथ्स और फिज़िक्स में उतना ही दे होना चाहिए जितना हिंदी और इंग्लिश में। फिज़िक्स 1, मैथ्स तो यहीं पे होगा, ठीक है। हिंदी कंडीशन तो दोस्तों गलत हो रहा है हम लोगों का। मैथ्स अगर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बॉटनी यहाँ पे लिखेंगे। 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर क्या दिया है, मैथ्स, बॉटनी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बीच में तो हॉलीडे आ ही रहा है, फिर फिज़िक्स और हिंदी के बीच में तो हॉलीडे आ रहा है, ये वाला कंडीशन तो गलत हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे बॉटनी लिख दे, यहाँ पे हम हॉलीडे लिख दे, तो ये कंडीशन तो गलत हो जाएगा। बॉटनी, अच्छा, देयर इज़ नो एग्ज़ाम बिटवीन फिज़िक्स एंड द एग्ज़ाम ऑफ बॉटनी। यहाँ पे हिंदी नहीं होगा, यहाँ पे बॉटनी था, इसीलिए हम लोगों का गलत हो रहा था, ठीक है। अब सही है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैथ्स हो गया, बॉटनी, फिज़िक्स, हॉलीडे,
इंग्लिश केमिस्ट्री हिंदी, ठीक है। मैथ्स बोटैनी फिज़िक्स हॉलीडे इंग्लिश केमिस्ट्री हिंदी, ठीक है। ये वाला कंडीशन हम लोग ना गलत नोट कर लिए थे, इसीलिए हम लोग का क्वेश्चन गलत हो रहा था, ठीक है। तो ध्यान से कंडीशन नोट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा पजल। एक पजल और बचा है, चलिए ठीक है, बनाइए इसको, ठीक है। ट्राई कीजिए पजल को सॉल्व करने का। इस टाइप का जो पजल होता है इसको बोलते हैं नेवर स्किपिंग पजल। मतलब कि इस टाइप का जो पजल होता है इजी रहता है और आपका 2 से 3 मिनट में बन जाता है और 4 से 5 मार्क्स का रहता ही है, ठीक है। प्री में हमेशा इस टाइप का पजल को बनाइए और मेंस में हमेशा इस टाइप का पजल को स्किप कीजिए, ठीक है। मेंस में इस टाइप का पजल को कभी भी टच नहीं करना है, ठीक है। चलिए हो गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट पजल जो था दोस्तों, जिसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, उसके लिए दोस्तों आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। एक कंडीशन क्या है कि जाहिर सा बात है हम भी ह्यूमन है, कभी कल हम लोग भी कंडीशन गलत नोट हो जाता है हड़बड़ी में पढ़ते पढ़ते, तो समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बनाते हैं। ये हो गया मैंगो, ये हो गया बनाना, ये हो गया एप्पल, ठीक है। ये हो गया दोस्तों अपना पजल का। बोल रहा था एटलीस्ट 3 और 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो 3 होगा या तो 4 होगा, 2 नहीं हो सकता। बोल रहा था टी एंड वी लाइक्स द सेम फ्रूट, टी एंड वी लाइक्स द सेम फ्रूट, मतलब इसको सर्कल कर दिया। वाई एंड वी लाइक्स द डिफरेंट फ्रूट, मतलब कि वाई एंड वी डिफरेंट है, तो ये DIF लिख दिया, डिफरेंट फ्रूट। बट वाई डज नॉट लाइक बनाना, मतलब वाई जो है बनाना नहीं पसंद करता है, ठीक है। एक्स डज नॉट लाइक द सेम फ्रूट एज वाई एंड टी लाइक, एक्स जो है वाई वाला फ्रूट और टी वाला फ्रूट नहीं पसंद करता है, ठीक है। एक्स डज नॉट लाइक मैंगो, एक्स जो है डज नॉट लाइक मैंगो। एस एंड ए लाइक्स द सेम फ्रूट, एस और ए लाइक द सेम फ्रूट, इसको सर्कल कर दिया। आर एंड एस लाइक द सेम फ्रूट, मतलब इसमें आर भी है एक, ठीक है। एस एंड एक्स लाइक डिफरेंट फ्रूट, एक्स जो है डिफरेंट फ्रूट है, ठीक है। एस एंड एक्स लाइक डिफरेंट फ्रूट। बी डज नॉट लाइक मैंगो एंड बनाना, मतलब कि मैंगो में नहीं है बनाना में नहीं है, मतलब बी यहीं एप्पल में होगा। डब्ल्यू डज नॉट लाइक बनाना, ठीक है। डब्ल्यू जो है बनाना नहीं पसंद करता है। एक्स लाइक एप्पल, एक्स लाइक एप्पल, ठीक है। चलिए अब बनाया जाए। पॉइंटर चेंज करते हैं, इन कलर रेड लेते हैं। अब देखिए हम समझ गए, ये वाला कंडीशन से हमको समझ आ रहा है कि ये तीनों अलग अलग में होगा, एक में टी होगा, एक में एक्स होगा, ये एक में वाई होगा। ये हमको कैसे पता चला, देखिए टी और वाई अलग अलग में है, डिफरेंट में है। टी और वाई अलग अलग में है और एक्स के साथ ही नहीं है, मतलब टी और वाई भी अलग अलग है, मतलब एक में टी एक में वाई होगा, ठीक है। तो देखिए वाई यहाँ नहीं है, मतलब वाई यहाँ है और टी यहाँ है, ठीक है। समझ आ रहा है कैसे लिखे, क्योंकि y और t ये दोनों जो है ना, ये दोनों भी डिफरेंट में है, मतलब तीनों अलग अलग में है। तो t यहाँ हुआ तो v यहाँ हो जाएगा। अब देखिए r ऐसे यहाँ नहीं हो सकता, r ऐसे यहाँ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 5 हो जाएगा, अपने पास मैक्सिमम 4 है, तो r s a यहीं बैठेगा, ये कंडीशन हो गया। x के साथ नहीं बैठता है, ये भी कंडीशन हो गया, ये भी कंडीशन हो गया, ये भी कंडीशन। अब क्या है, W यहाँ नहीं बैठता है, तो W को ऊपर नहीं बैठा सकते क्योंकि 4 हो जाएगा, तो W यहाँ बैठेगा। एक जन और बच गया, क्या नाम था उसका, उसका नाम था U, तो U यहाँ बैठेगा। अब ये दोस्तों अपना बन चुका है 4 3 3 6 10 हो गया, ठीक है, 10% हो गया। अब ये पजल को बनाने के लिए 2 से 3 मिनट काफ़ी था, ठीक है। बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये वाला कंडीशन से।
होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा से आपका तैयारी हम कराने वाले हैं। डीआई का भी दोस्तों वीडियो बन चुका है, अपलोड होगा, कल परसों में अपलोड हो जाएगा डीआई का भी, जिसमें 4 डीआई हम आप लोगों को कराएंगे क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। हम आपको गाइडेंस भी देंगे कैसे तैयारी करना है और पढ़ाएंगे भी। ऐसा अभी तक दोस्तों हमको नहीं लगता 2023 का कोई भी अभी तक स्टार्ट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखने में पसंद आ रहा है तो।